morning students. Yes, 11th class students. No more organic chemistry basic principle and techniques. ठीक है, बहुत बोर हो गए होंगे तुम लोग भी। कितने दिनों से वही चैप्टर के बारे में सुने जा रहे थे। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना 13 चैप्टर। 12th जो था चैप्टर वो था, उसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में कि भी उनका IUPAC नेमिंग कैसे होती है। आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, उसके अंदर बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं, रिएजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब अपना नया जो चैप्टर है चैप्टर 13, आप ये बोल सकते हो उसका ही आगे का सीक्वल बोल सकते हो। जैसे मूवीज आती है ना, ठीक है, वैसे ही सेम जो हमने 12th चैप्टर में पढ़ा उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन से चैप्टर में? 13th चैप्टर में। क्लियर है? तो यहाँ देखो 13th चैप्टर जो है उसका नेम है बेटा हाइड्रोकार्बन्स, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मीन्स अभी तक हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो अपने हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हमने कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया? 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। ओके, फर्स्ट कैटेगरी हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की जिसमें क्या प्रेजेंट हो? द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनमें क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हमने क्या बोला था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सेकेंड जो अनसैचुरेटेड थे उसमें कितनी कैटेगरी थी? 2 कैटेगरी। अनसैचुरेशन मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट होगा? अनसैचुरेशन का मीनिंग उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स कितने कितने हो सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मीन्स एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड थर्ड वन इज alkynes means ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, सो जो अपना हाइड्रोकार्बन है उसको हमने कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया? हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons contain only one type of hydrocarbons and that are alkanes, means the hydrocarbons which contain only single bond. Okay, उनको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? alkanes में। and the hydrocarbon which contain double bond and triple bond, okay, that are known as the alkene and alkyne respectively. Okay, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन और जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, ये तो हुई अपने हाइड्रोकार्बन्स की बात। और हाइड्रोकार्बन में कैसे हाइड्रोकार्बन? ये सब है एलिफेटिक। हमने जब 12th चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में एक सब्सटेंस के बारे में और पढ़ेंगे, दैट इज बेंजीन, जिसको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा था? एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें एरोमा, प्लीजेंट स्मेल आती है, उनको हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा। ठीक है, मीन्स अपन इस चैप्टर में 1, 2, 3 एंड 4 सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। 4 जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स एंड बेंजीन। ठीक है, अब बात क्या करेंगे? ठीक है, वो देखो हम बात करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नेमिंग के बारे में।
IUPAC नेमिंग, ठीक है, जो हम 12th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बट फिर भी हम उसकी नेमिंग देखेंगे, भाई नेमिंग किस तरह से होती है IUPAC, ठीक है। सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म, ओके। ये भी हम वहां पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, बट उसके कुछ पार्ट हमने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो वो यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करते हैं, क्लियर। थर्ड हम स्टडी करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स की। तो देखो स्ट्रक्चर जो था वो आपने कौन से चैप्टर में पढ़े, एक आपके चैप्टर था 4th चैप्टर, ठीक है, कौन से बुक में, पार्ट फर्स्ट में जो आपको अहिंसा मैम ने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें आपने कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे कुछ कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, कुछ में sp2 होता है, कुछ में sp होता है, किसी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, किसी का ट्राइगोनल होता है, पढ़े थे ना, वेस्पर थ्योरी वगैरह, वो सारी चीजें। तो यहाँ अपन किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। देन फोर्थ हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड्स, मींस हम एल्केन्स, एल्कीन एंड एल्काइंस को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको बना सकते हैं, ठीक है, हम कैसे किस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो जाके एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा और अल्काइन बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, इसका कलर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एंड सिक्स्थ वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके जो ये सब्सटेंस है ये किस तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये कैसे केमिकल्स दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके आगे क्या बनाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इनका, ये सारी चीजें मीन्स नेमिंग, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे, एल्केन्स के लिए भी, एल्कीन्स के लिए भी, अल्काइंस के लिए भी और बेंजीन के लिए भी। मीन्स आप देख सकते हो ये चैप्टर जो है वो छोटा नहीं है, जो हमने 12th चैप्टर पढ़ा ऑलमोस्ट उसी के जितने भी इसमें ही उतने ही लेक्चर्स होंगे, अराउंड 25, 26, 27 लेक्चर्स होंगे। बट ये सोच लेना अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया और ये चैप्टर अगर आपने लर्न नहीं किया तो 12th क्लास में एक बुक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कंप्लीट बुक आती है, वो बुक में आपको कुछ भी नहीं समझ आना, और अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो आप वो बुक बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके अभी भी 2 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक में आता है, अगर आपने ऑर्गेनिक में ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आप 12th में भी इजीली कर लोगे, ओके। चलो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे ये चीजें हमने देख ली, ठीक है, बिकॉज आउटलाइन नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 कि कंपाउंड्स हमें क्या पढ़ने हैं। फर्स्ट देखो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में, ठीक है। अब एल्केन्स की अगर हम बात करें, एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, CN, ये सबको पता होगा, 10th क्लास में भी आपके आया हुआ है, CnH2n + 2, ठीक है। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स।
तो यहाँ देखो एल्केन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, लाइक अगर हम रखें n इज इक्वल्स टू अगर 1 पुट करें तो कितना होगा, C n के प्लेस में कितना हुआ 1, H 2 into 1 2, 2 plus 2 कितना हो गया 4, तो CH4 क्या हो गया, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया अपना मीथेन। ठीक है, इफ n इज इक्वल्स टू कितना होगा 2, तो कितना हो गया C2H 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, C2H6 that is ethane। if n is equals to 3 then C3 करना क्या है आपको, जितने कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोजन उनका डबल +2। ठीक है, जितने कार्बन एटम है मीन C3 है, हाइड्रोजन क्या होगा 3 2 जा 6, 6 plus 2 कितना हो गया 8, तो C3H8 किसका फॉर्मूला होगा, प्रोपेन का। ठीक है, ऐसे जनरली हम कितने तक डिस्कस करते हैं बेटा, n इज इक्वल्स टू 10 तक हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। ठीक है, तो जनरली हम कितने तक पढ़ते हैं 10 तक, डेकेन तक हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक टर्म हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो दोबारा देखो। देखो इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, CH4। ठीक है, मीथेन। सेकेंड मेंबर कौन है, C2H6 इथेन। थर्ड मेंबर इज C3H8 प्रोपेन। नेक्स्ट फोर्थ मेंबर इज C4H10 ब्यूटेन। ऐसे आगे कंटिन्यूटी में चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड मेंबर में डिफरेंस देखें, यहाँ कार्बन कितना है बेटा 1, यहाँ कार्बन कितना है 2, मीन्स 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6, मतलब कितने का डिफरेंस है यहाँ पे CH2। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो कितने कार्बन एटम है 2 और यहाँ है 3, मीन्स 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। यहाँ 6 हाइड्रोजन और यहाँ 8 हाइड्रोजन, मीन्स वही CH2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है CH2 का, मीन्स आप क्या देखोगे कि अगर हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की, ठीक है, और एल्केन्स में हम कंटिन्यूअसली अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी हम सीरीज की बात करें तो हर मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है 1, सेकेंड हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया टोटल 14। ठीक है, मींस 14 AMU का यहाँ पे डिफरेंस होता है हर यूनिट के अंदर। क्लियर? तो अगर इस टाइप की सीरीज किसी में भी प्रेजेंट होती है तो उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है? तो ये हमने बात की जनरल एल्केन्स का, कि जनरल एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इसकी होमोलॉगस सीरीज होती है। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट जो टर्म हम पढ़ेंगे दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर अपन ने 11th क्लास 12th जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे और बहुत अच्छे से हमने 1 by 1 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फिर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखो जैसे इस तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल हो, ठीक है, ये सब एल्केन का एग्जाम्पल है। क्यों है ये एल्केन का एग्जाम्पल?
बिकॉज इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सबके सब किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एल्केन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहां सबसे पहले अपन को क्या चूज करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन की चेन चूज की हमने, 5 की। अब नेक्स्ट क्या आता है, नंबरिंग। नंबरिंग हम किसकी करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। 1 2 थर्ड पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, देन फोर्थ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4 and 4 8, 8 and 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। 1 फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे, देन थर्ड 3 2 5 and 6 7। यहां से टोटल कितना आ रहा है, 7। ऑब्वियसली यही से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं बेटा अपने, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो हम उनका नेम साथ में करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है मिथाइल, नेक्स्ट भी 2 पे है, और नेक्स्ट कितने पे है, 3 पे। कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। ठीक है, कार्बन चेन कितने की है, 5 कार्बन की, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। ठीक है, क्या नेम हो गया इसका, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे IUPAC नेमिंग के एल्केन्स के, तो उनमें से आप वही सेम चैप्टर में वहां जो रूल अप्लाई हुए थे सेम पैटर्न वही रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। क्लियर। चलो, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज IUPAC हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, सेकेंड जो है टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नॉन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब वहां आइसोमेरिज्म हमने 4 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वन इज मेटामेरिज्म। देखो, मेटामेरिज्म भी आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड था, मींस एल्केन्स वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी क्या था, फंक्शनल ग्रुप्स थे, एल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसमें हमने क्या पढ़ा था, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का देखा था, तो यहाँ तो एल्केन्स है तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो मीन्स जो 4 आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस की थी उसमें से 3 आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता। ये कितने आइसोमेरिज्म शो करता है, ओनली 1, जो फर्स्ट वाली आइसोमेरिज्म थी, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा था बेटा, सेम, बट कार्बन चेन कैसी थी, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, दैट इज पेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन के हमने क्या देखे थे, चेन आइसोमर्स कैसे कैसे बनते हैं, एक तो ये 5 कार्बन एटम स्ट्रेट फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला, पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है, CH3 CH, CH3 CH2 CH3, मीन्स हमने 4 कार्बन की चेन बना ली और एक कार्बन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमने शो कर दिया। इसका नेम क्या होगा,
2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्या नेम होगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? अब देखो इसका और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। नेक्स्ट एक ऑप्शन अपने पास ये हो सकता है, कार्बन चेन हम 3 कार्बन के लिए और सब्स्टिट्यूएंट अपने पास कितने आ गए? 2। अब इसका नेम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका नेम क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो गया पेंटेन, ये हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। मीन्स इस C5H12 के 1, 2, 3 चेन आइसोमर्स बन गए, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम, बट इनके तीनों की चेन क्या है? डिफरेंट। कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक नई आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, जो लास्ट चैप्टर में आया था, लेकिन मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में ये डिटेल में नहीं है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़ी नई आइसोमेरिज्म है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा बेटा वो आपका ऑलमोस्ट 12th चैप्टर से ही रिलेटेड था। IUPAC नेमिंग भी, आइसोमेरिज्म भी, क्लासिफिकेशन भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।